नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे भक्ति काल के क्वेश्चन। भक्ति काल के काफ़ी लगभग 2-3 पार्ट करा चुकी हूँ और उससे पहले भी और भी वीडियो डाल चुकी हूँ। इसकी प्लेलिस्ट बनाई है, उसे देख लेना। उसमें अच्छे क्वेश्चन है, सब बहुत अच्छे। ठीक है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, आपका फ़ायदा होने वाला है इसमें। एक आध बार भी अगर सुनोगे ना तो उससे कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा। सब क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और लगे रहो, मेहनत से तैयारी करते रहो, सफलता तो मिलेगी। स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। कबीर को बिना महाकाव्य लिखे महाकवि माना है। तो कबीर ने महाकाव्य तो नहीं लिखा है, क्योंकि कबीर तो लिखे पढ़े थे ही नहीं। ठीक है, तो कबीर को महाकवि किन्होंने माना है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। दादू पंथ पहले किस नाम से प्रसिद्ध था? तो दादू पंथ जो पहले किस नाम से प्रसिद्ध था वो है परम ब्रह्म संप्रदाय नाम से। यह एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। वो दादू कहाँ के थे? अहमदाबाद के। ठीक है, और बाद में ये राजस्थान में आके बस गए थे। आगे देखते हैं। धर्मदास का प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो धर्मदास का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है इसमें से? सुख निधान। आगे देखते हैं। भक्ति काव्य का मूल कथ्य है। तो भक्ति काव्य का मूल कथ्य क्या है? भक्ति है। संतों ने नारी के किस रूप की निंदा की है? तो संतों ने नारी को विष की बेल तक बता डाला है। तो ये क्वेश्चन भी आया है एग्जाम में कि विष की बेल किसने बताया है नारी को? तो वो संतों ने ही बताया है। तो इन्होंने कामनी रूप की निंदा की है संतों ने। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ। तो जो संत साधना था इसका साहित्यिक रूप कहाँ से प्रारंभ हुआ? पंढरपुर से। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक एवं प्रथम गुरु हैं। तो सिख संप्रदाय के प्रथम प्रवर्तक या गुरु हैं वे कौन है? नानक देव। नानक दर्शन का सार तत्व क्या है? तो नानक दर्शन का सार तत्व क्या है? जपू जी। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में। कबीर अपने परम तत्व को राम कहते हैं। इसी परम तत्व को गुरु नानक ने क्या नाम दिया है? तो उन्होंने क्या नाम दिया है? शबद। नानक देव जी के पदों को गुरु ग्रंथ साहिब के किस प्रकरण में संकलित किया गया है? तो वो किस में? महला में। मीराबाई के गुरु का नाम है। तो मीराबाई के गुरु का नाम क्या है? रैदास है। और संत रैदास किसके शिष्य थे? तो रैदास किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। और रामानंद के कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे। उनमें से एक रैदास भी थे। कबीर भी रामानंद के शिष्य थे। और कबीर कहते हैं घाट पर, शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, सीढ़ियों पर किसके पैरों में गिरे थे? तो वो रामानंद के पैरों में ही गिरे थे। तो कबीर को राम नाम मिला था, वो रामानंद से ही मिला था। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संत कवि नहीं है? इसमें से बताना कौन सा संत कवि नहीं है। इन्हें देख लेना कौन सा संत कवि नहीं है और कृष्ण कवि नहीं है और अष्टछाप के कवियों में कौन सा नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो ये है रहीम। रहीम संत नहीं है। अंगवधू में किसकी रचनाएं संकलित हैं? तो अंगवधू में किसकी रचनाएं हैं? दादू दयाल की रचनाएं हैं। दादू की रचनाओं का संग्रह हरडेवाड़ी नाम से किसने किया है? तो संतदास और जगन्नाथ दास दोनों ने किया है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दादू के उपदेशों को से बहुत प्रभावित हुआ? तो दादू के उपदेशों से कौन अधिक प्रभावित हुआ था? वो है अकबर। दादू दयाल के साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषता है। तो दादू दयाल के साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषता है सरल और बोधगम्य भाषा। दादू साहब ने किस संप्रदाय की स्थापना की? तो दादू साहब ने किस संप्रदाय की स्थापना की? पारब्रह्म संप्रदाय की। निर्गुण पंथियों में सर्वाधिक शिक्षित कौन हैं? तो निर्गुण पंथियों में सर्वाधिक शिक्षित कौन है? वे हैं सुंदरदास। और श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन थे? तो वो भी सुंदरदास। ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास के रचयिता हैं। तो ज्ञान समुद्र, समुद्र कैसा है? सुंदर। तो ये रचना किसकी है? सुंदरदास की है। और ज्ञान बोध मलुकदास की रचना है। ये दोनों थोड़ा सा ध्यान करके याद करना, कन्फ्यूजन कर देती हैं।
मलुकदास की रचनाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो मलुकदास की रचनाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सी है? ज्ञान बोध। ज़्यादातर इसलिए इन्हें एग्जाम में पूछते हैं क्योंकि ज्ञान समुद्र और ज्ञान बोध थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर देती हैं। दादू दयाल की शिष्य परंपरा के किस संत ने सतनामी संप्रदाय चलाया? तो सतनामी संप्रदाय किसने चलाया? जगजीवन ने। कबीर के बाद संत काव्य के पतन का प्रमुख कारण है, तो संत काव्य के पतन का प्रमुख कारण क्या रहा है कबीर के बाद? वो ऑप्शन सी सही है हमारा इसमें। कबीर के बाद अनेक छोटे छोटे संप्रदायों की स्थापना हुई जिसमें रचित साहित्य मात्र सांप्रदायिक होने के कारण साहित्यिक गुण से शून्य रहा। आगे देखते हैं। भक्तिकालीन वह वीर काव्य कृति जिसमें राणा प्रताप का यशोगान हुआ है, तो जिसमें राणा प्रताप का यशोगान हुआ है वो कौन सी रचना है? वो है दुरसाजी आढ़ाकृत विरुद्ध छियत्तरी। आगे देखते हैं। तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, ये पंक्ति किसकी है? कबीरदास की हैं। ये सब एग्जाम में ऐसी पूछी गई हैं। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तो ये कबीरदास जी की पंक्ति हैं। ये भी मैं कहता हूँ आँखिन देखी तू कहता कागज देखी, तो ये पंक्तियाँ किसकी? ये भी कबीरदास जी की हैं। धरती बरसे अंबर भीगे बूझे बिरला कोई, ये पंक्ति किसकी हैं? ये उलटबासी है इनकी कि धरती बरसे अंबर भीगे, ठीक है, तो उलटबासी है इनकी। यह है कबीरदास की। रस गगन गुफा में अजर झरे, तो ये पंक्ति हैं कबीरदास की। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, ये पंक्ति भी किन की हैं? कबीरदास की हैं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ये पंक्ति किन की हैं? ये भी कबीरदास की हैं। तेरा प्रीतम तुझे में दुश्मन भी तुझ माही, ये पंक्ति हैं कबीरदास की। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ होए, तो ये पंक्ति भी किन की हैं? कबीरदास की हैं। मन के हारे हार है मन के जीते जीत, देखो इससे सीख लो, ये पंक्ति आपके लिए सबसे बढ़िया है कि मन के हारे हार है। अगर हम मन से ही हार जाएंगे तो हम कैसे जीतेंगे? जैसे मन के हारे हार, मन से हार मान ली तो हार है, मन से जीते जीत, मन से जीत मान ली तो जीत है, ठीक है। तो कबीरदास जी ने ये सही कहा है कि अपने आप से ही तुम हार मानोगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो इसलिए अपने आप मनोबल बनाए रखो, एकदम सफलता मिलेगी। जीवन जोवन राजपद अभी चल रहे न कोय, ये पंक्ति किसकी है? ये है जीवन जोवन राजपद अभी चल रहे न कोय, किसकी है ये पंक्ति? ये पंक्ति है कबीरदास की। कोटि जतन प्रबोध ये कागा हंस न होए, ये पंक्ति किसकी है? ये भी कबीरदास जी की हैं। हरि जन्म अनमोल है कोड़ी बदले जाए, ठीक है, ये पंक्ति किसकी हैं? तो ये पंक्ति है नानक देव की। कबीर कहानी राखे नहीं वर्णाश्रम षट दर्शनी, ये है नावादास की पंक्ति। ये एग्जाम में पूछी गई है पंक्ति, कबीर कहानी राखी नहीं, यह एग्जाम में पूछी गई है पंक्ति। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए, तो इसमें रैन गवाई सोई के दिवस गवाया खाए, ये पंक्ति है गुरु नानक की। ये ए, इसमें ए है। अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, ये तो मलुकदास की बहुत बार एग्जाम में आई है, तो इसका ये है बी। अब प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये रैदास की पंक्ति है, संत रविदास, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में रिपीट हुई है। बोलिए तो तब बोलिए जब बोलवे की बुद्धि होए, ठीक है, ये भी लाइन पूछी गई है कि बोलवे तो तब बोलवे जब बोलने की बुद्धि होए, तो ये पंक्ति किसकी है? बहुत अच्छा कहा है, ये सुंदरदास की पंक्ति है ये, ठीक है, डी। ये इन्होंने बहुत अच्छा कहा है कि जब बोलिए जब बोलने की बुद्धि होए, इसमें ऑप्शन बी सही है। सूफी शब्द की उत्पत्ति के मूल रूप में किस शब्द को सर्वाधिक मान्यता मिली है? तो वो है सूफ शब्द को। सूफी शब्द की उत्पत्ति अलग अलग लेखकों ने अलग अलग अपने अपने हिसाब से बताया है कि किसने किससे
ठीक है, आगे देखते हैं। सूफियों द्वारा अपनाई गई मसनवी शैली से आशय है। तो मसनवी शैली से आशय क्या है? ये ऑप्शन हमारा बी सही है। इसमें रचना के आरंभ में ईश की वंदना होती है, फिर पैगंबर की स्तुति होती है, उसके बाद साहिब भक्त की प्रशंसा होती है। साहिब भक्त मतलब जो उस समय शासक होता था उसकी प्रशंसा होती थी। ठीक है। हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन है? तो हिंदी का प्रथम सूफी कवि है मुल्ला दाऊद, और हिंदी की पहली सूफी रचना है चंदायन मुल्ला दाऊद की। सूफी मत में साधना के कितने सोपान हैं? 4। सरीहत, तरीहर, मारिफत और हकीकत। मतलब आचरण, उपासना, सिद्धावस्था, आचरण, उपासना और सिद्धावस्था, एक भूल नहीं हूँ। ठीक है, इस तरह से ये भी याद कर लेना। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है। तो सूफी कवियों का मुख्य दर्शन क्या है? तस्बुक है। अष्टछाप के किस भक्त कवि ने प्रेमाख्यान परंपरा का काव्य ग्रंथ लिखा? तो किन्होंने लिखा? इन्होंने नंददास ने। तो रूप मंजरी था इनका। ठीक है, ब्रज भाषा में लिखा हुआ था जो इन्होंने प्रेमाख्यान काव्य लिखा था। सूफी साधकों में महिला संत हैं। तो सूफी साधकों में महिला संत कौन है? रबिया। सूफी साधना के कितने संप्रदाय हैं? तो सूफी साधना के कितने संप्रदाय हैं? 4 संप्रदाय हैं। हिंदी सूफी काव्य किस भाषा में रचा गया? तो हिंदी सूफी काव्य किस भाषा में रचा गया? अवधी भाषा में। लखम सेन पद्मावती कथा के रचयिता कौन है? तो ये हैं दामो कवि। कुतुबन के गुरु कौन थे? शेख बुरहान। ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं। कुतुबन द्वारा रचित प्रेमाख्यान काव्य है तो वो कौन सा है? मृगावती है। मधुमालती की रचना कौन है? मधुमालती रचना है मंजन की। मधुमालती प्रेमाख्यान काव्य का नायक कौन है? मनोहर है। मुल्ला दाऊद कृत चंदायन किस लोक कथा पर आधारित है? चंदायन किस लोक कथा पर आधारित है? वो है चनैनी। आगे देखते हैं। चंदायन में अलौकिक सत्ता का प्रतीक है। तो चंदायन में अलौकिक सत्ता का प्रतीक कौन है? चंदा है। सूफी प्रबंध काव्यों में परम सत्ता के साथ कौन सा भाव मिलता है? तो सूफी प्रबंध काव्य में परम सत्ता के साथ जो भाव मिलता है वो है दाम्पत्य भाव। असाहित कृत हंसावली का रचना स्रोत है। तो हंसावली का रचना स्रोत क्या है? विक्रम और बैताल की कथा। सूफी कवि प्रेमाख्यान काव्य धारा के कवि कहे गए हैं क्योंकि सूफी काव्य में प्रेम की उत्कृष्ट विरह व्यंजना और प्रतीकात्मकता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है इसमें। आज के हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए ये 61 तक, और लगभग 2-3 पार्ट और बनेंगे। अच्छे हैं क्वेश्चन, इन्हें 1-2 बार सुनोगे ना तब भी, मतलब जो पढ़ने का बुक से वो पढ़ो, और जैसे मतलब कुछ काम कर रहे हो तो अगर मोबाइल आप वीडियो भी लगा के अगर इसे सुन लेते हो ना कि चलते फिरते भी ना, तो तब भी ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, लगे रहो। थोड़ा थोड़ा 1-8 घंटा व्याकरण भी अपना करते रहना साथ में, ये नहीं कि साहित्य भी पढ़ते रहो, थोड़ा संस्कृत का भी देखना, व्याकरण का भी। संस्कृत का इतना नहीं आता है, थोड़ा ही आता है। ठीक है, तो कोई भी परेशानी कुछ भी है ना, अगर नहीं कुछ समझ में आता कमेंट करके पूछना, तुरंत आपको रिप्लाई करूँगी। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।